हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। तो आज बात करने वाले हैं DSSB को लेकर कि जो DSSB है उसका जो एग्जाम है आपका कब तक हो सकता है। तो स्पेशली ये DSSB TCT वालों के लिए है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि जो आपकी डेट है एग्जाम की वो आ चुकी है आपकी मार्च में, यानी कि नॉन टीचिंग एग्जाम की। TCT वाले की नहीं, क्योंकि TCT वाले के तो अभी फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। आपके मार्च के स्टार्टिंग आपके फॉर्म फिल होंगे तब तक। देन अभी आपका नॉन टीचिंग वाले जो एग्जाम है वो होने हैं, तो उसकी जो डेट्स है वो आ चुकी हैं। तो आपकी मार्च के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो लोग तो अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो आप लोग भी अब अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए यदि आप TCT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि PGT का एग्जाम तो TGT से पहले ही फिल हो गए थे स्टार्ट, तो उनका एग्जाम तो जल्दी में हो सकता है। एंड TGT वाले भी ध्यान दें कि सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम मिल रहा है आपको, तो तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर दीजिए। मतलब जैसे आपके मार्च के स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो उसके 2 मंथ बाद आपका एग्जाम हो सकता है। एंड साथ ही अगर लगाया जाए अनुमान, तो जैसे मार्च है, मार्च से 2 मंथ बाद तो जैसे कि मई की स्टार्टिंग में आपका ये एग्जाम हो सकता है। क्योंकि जो अप्रैल का महीना है वो तो आपको पता है, ये अप्रैल तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये टाइम तो इलेक्शन में चला जाएगा। तो अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं हो सकता, आपका एग्जाम मई के स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में, यानी कि मई का मंथ है आपका पूरा, इसमें आपके कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग में भी हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपका, यदि आचार संहिता का इस पे इफेक्ट पड़ता है तो फिर आपका लास्ट मई में ही आपका एग्जाम हो पाएगा, लास्ट मई में, या फिर आपका फिर जून में भी पहुंच सकता है। तो अब आप लोग क्या करना है, आप लोगों को करनी है अपनी तैयारी अच्छी से स्टार्ट। क्योंकि आपके 2 पार्ट हमेशा, मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो आपके पार्ट हैं वो 2 आते हैं इसमें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है, मतलब जो आपका पार्ट 2 है, जो मेन सब्जेक्ट वाला होता है, ये तो आपको पता ही है, ये ग्रेजुएशन लेवल का आपका ये एग्जाम आता है। ग्रेजुएशन छोड़िए, ये आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ ये आपका PG लेवल का भी आता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपका एग्जाम आता है। पार्ट 1 की बात करें तो इसमें भी आपको पता है कि इसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। GK यानी कि जनरल अवेयरनेस, और इसमें आपकी इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, साथ में आपकी रीजनिंग भी आ जाती है। और एक सब्जेक्ट कौन सा रह गया आपका, ये GK, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ। तो यहाँ भी आपका काफी, मतलब 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सभी आपके 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ जो आपका लेवल है ये आपको 10th क्लास तक का तो है कम से कम। तो यहाँ पे आपको 10th तक की जो NCERT बुक है, ठीक है, 6 से लेकर 10th तक की जो NCERT बुक है आपको ये अच्छे से करनी है। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग तो आपको अच्छे से आती ही होगी, क्योंकि अगर आप पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग कर सकते हैं। मैथ की बात करें तो जो मैथ है आपका वो 10th लेवल तक का इसमें आने वाला है, तो उसकी भी आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसको भी आप हल्के में मत लेना, इसका मैथ भी अच्छा खासा आता है। जो TGT वाले लोग हैं वो तो कर लेंगे इसका, जो TGT मैथ के हैं, जिनका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट मैथ है, वो आराम से इस मैथ वाले को कर लेंगे जो पार्ट 1 में आएगा। लेकिन बाकी लोगों को दिक्कत होने वाली है। एंड मैंने एक चीज और देखी थी, जो TGT मैथ वाले थे स्पेशल उनके लिए है कि उन लोगों के साथ दिक्कत होती है GK को याद करने में। तो जैसे कि इन लोगों को आदत पड़ जाती है, मैथ्स का मतलब होता है कि समझ समझ के क्वेश्चंस को करना, तो इनको आदत हो जाती है समझ कर करने की, तो फिर दिक्कत आती है GK को याद करने में। ठीक है, ये सब सारे तो सब्जेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश भी किसी न किसी का वीक होता है, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी ये तो सब चलिए आप कर लेंगे। बस ये जो GK है आपको यहाँ पे भी अच्छा करना है। कोशिश कीजिए आप यहाँ पे भी अच्छा कर सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर गेन आपको पार्ट 1 से करने हैं। पार्ट 2 का आपको पता है कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका रहने वाला है TGT के लिए। जबकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG पढ़ा भी नहीं है, तब भी आपका यहाँ से सिलेबस पूछ लिया जाता है। तो बस इतना है कि आप ग्रेजुएशन लेवल का तो कम से कम अच्छे से करके चलिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ये सोचते हैं खाली 12th का पढ़ने से हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। 12th का करने से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यदि आप जब तक PG का नहीं पढ़ मतलब PG नहीं, ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का भी अच्छे से पढ़ना है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, वो 90% आपके चांसेस हो जाते हैं। यदि आप 12th तक ही करके जाते हैं, फिर तो आपके ओनली
10% मानकर चलिए कि हाँ 10% आपके चांसेस हैं, यदि आप वो वाला पूरा अच्छे से कर लेंगे। कोई भी अच्छे से नहीं कर पाता, यदि वो 12th की भी तैयारी करे तब भी वो पूरा एग्जाम तो फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैथ में आपको स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है मैथ में तो। बट मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। आप लोग अपनी तैयारी इस तरीके से करके चलिए कि कोई भी आपको बाद में पछतावा ना हो कि हम ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी पढ़ के जाना है अच्छे से। बाकी यदि आपको DSSB TGT मैथ की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं, और वहाँ मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप उसको जाके भी जरूर देखिएगा। वहाँ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी वो देखने को मिल जाएंगे, एंड साथ में उसका सॉल्यूशन भी मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर रखा है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। एंड साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि आप पहली बार आए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। चलिए तो फिर अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।